अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हिरा नकवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश विद हिरा। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है जी एपोस्ट्रॉफी एस, द यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एपोस्ट्रॉफी एस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नीचे ये लगाएंगे तो इसको कॉमा कहते हैं, अगर ये नीचे है तो इसको कॉमा कहते हैं, लेकिन अगर ये एस के ऊपर आ जाए तो इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं और एपोस्ट्रॉफी एस के साथ जब हम लिखते हैं तो इसको एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम एपोस्ट्रॉफी एस की यूजेजेस को सीखने वाले हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस क्या है और इसके यूजेजेस क्या हैं। सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी एस जो होता है वो क्या मीनिंग्स देता है सेंटेंस में, ये जानना ज़रूरी है। एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, की, के। जब हम पोजेशन को शो करते हैं, जब हम नाउन की पोजेशन को शो करते हैं, नाउन की मलकियत को शो करते हैं, नाउन की ओनरशिप को शो करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। जैसे हेरा का मोबाइल, हेरा की घड़ी, हेरा का कमरा, हेरा के माँ बाप। तो जब भी हेरा के माँ बाप, हेरा की घड़ी, हेरा का घर, अब मैं नाउन हूँ, सिंगुलर हूँ, तो जब मेरी मलकियत की बात आएगी तो मैं एपोस्ट्रॉफी एस लगाऊंगी, क्योंकि मैं पोजेशन को शो कर रही हूँ, मलकियत को शो कर रही हूँ, क्योंकि माँ बाप मेरे हैं, मोबाइल मेरा है, घर मेरा है, किसी और की ये मलकियत या किसी और के रिलेटिव्स, रिश्तेदार, घर, प्रॉपर्टी, वटेवर, सो जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो किसी और का नहीं है, मेरा है, मेरी मलकियत में है, मेरा है, ओनर मैं हूँ। तो एपोस्ट्रॉफी एस शो कर रहा है ओनरशिप को। इसके उर्दू में मायने होते हैं का, की, के। एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड कि ये शो कर रहा होता है पोजेशन को, ओनरशिप को ये शो कर रहा होता है। अब मैं कह रही हूँ हेरा का घर, तो मैं इसको कहूँगी हेराज हाउस। हेरा का घर, हेराज हाउस। हेरा के माँ बाप, हेराज पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हेरा जो है वो सिंगुलर नाउन है। अब अगर हेरा सिंगुलर नाउन है तो मैं इस तरीके से एपोस्ट्रॉफी एस लगा दूंगी और मैं कह रही हूँगी हेराज, हेरा का, हेराज मोबाइल, हेराज हाउस। लेकिन अगर यहाँ पे नाउन सिंगुलर ना हो, प्लूरल हो, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ टीचर्स, टीचर्स, टीचर्स का स्टाफ रूम, टीचर्स का स्टाफ रूम, तो मैं क्या कहूँगी, टीचर्स स्टाफ रूम। अच्छा, अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी टीचर्स स्टाफ रूम। अब टीचर्स है, टीचर्स एक प्लूरल नाउन है जिसमें एस पहले से मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में जब नाउन हमारा प्लूरल हो तो आप कोई अलग से एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि प्लूरल के एस के आगे एपोस्ट्रॉफी हम सिंपली लगा देंगे। तो बात वही हो जाएगी टीचर्स स्टाफ रूम के, टीचर्स का स्टाफ रूम। ठीक है, ये एक हो गई सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन नाउन सिंगुलर के साथ और एक अब प्लूरल के साथ। थर्ड कंडीशन आती है जब हमारा नाउन जो है वो क्या है, उसकी स्पेलिंग में ही एस आ जाए, जैसे हारिस। अब हारिस की स्पेलिंग में ही एस मौजूद है। अब मैं कहती हूँ हारिस की घड़ी, हारिस का मोबाइल, अगेन इजी है, हारिस का मोबाइल। अच्छा, अब हारिस का मोबाइल जो मैं कहना चाह रही हूँ उसमें एस पहले से मौजूद है, तो मैं हारिसिस नहीं कहूँगी, सिंपली इस एस के आगे एपोस्ट्रॉफी लगा दूंगी, तो ये बन जाएगा हारिस मोबाइल, हारिस का मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ ये 3 कंडीशंस हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जो अभी तक हमारी ओनरशिप की बात हो रही थी, जो ओनर है, जो मालिक है, वो छोटे पैमाने का है, मतलब स्मॉल लेवल है। लेकिन अगर हमारा लार्ज स्केल पे मलकियत की बात हो रही हो, लार्ज स्केल की बात हो रही हो, तो फिर हम एपोस्ट्रॉफी एस को नहीं लगाते, बल्कि हम अव लगा देते हैं, यूज़ ऑफ अव आ जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के मसाइल, तो हम इसको क्या कहेंगे, द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान।
तो ऐसी सूरत हाल में क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मसाइल, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज स्केल की बात हो रही है, पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की आबादी, तो मैं इसको क्या कहूँगी, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। ये चीज़ भी आपके लिए जानना ज़रूरी थी। और थर्ड आ गया, जब हम जगह की बात करते हैं, मैं उसे मेरे चाचू के घर मिला, आई मैट हिम एट माई uncle's home, आई मैट हिम एट माई uncle's home, कि जब किसी प्लेस की बात हो रही है तो यहाँ पे भी वही सेम रूल है, अपोस्ट्रोफी एस ही लग रहा है, लेकिन प्लेस को ये शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, आई मैट हिम एट माई uncle's home, मैं उसे अपने अंकल के घर मिला, या ही मैट मी एट हिज हाउस, वो मुझे अपने घर मिला, तो यहाँ पे हिज जो है वो उसकी पोजेशन को शो कर रहा होगा। आई होप कि आपको ये एपोस्ट्रोफी एस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना हुई हो। फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डू कमेंट मी, मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। कॉपी पेंसिल के साथ मेरी क्लास को अटेंड किया करें, नोट्स प्रॉपर्ली बनाया करें, ताकि बाद में भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कोई फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, रिपीट कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। अपना ख्याल रखिए। स्टडी इंग्लिश विद हेरा।